आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का निर्गमन। किसी भी कंपनी की पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर में जो उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल है उसको दो तरह की कैपिटल रिप्रेजेंट करती है, एक इक्विटी कैपिटल और दूसरी डेब्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के बारे में हमने अभी पढ़ाई था कि जो हमारी शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल दो तरह की हो सकती है, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा जो मेन सोर्स है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल का वो है हमारा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के द्वारा भी कंपनी काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा अरेंज करती है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे डिबेंचर्स को इशू करने के लिए क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं, किस तरीके से उसका प्रोसेस किया जाता है। सिंपल वे में तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज सेम वैसे ही बनेंगी जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज बनाई थी। वही डिबेंचर्स में डिस्काउंट, प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शंस, इन सब में सेम एंट्रीज वैसे ही बनानी जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में बनाई थी। लेकिन डिबेंचर्स में कभी कभी शोधन की शर्तों के साथ ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, यानी इशू ऑफ डिबेंचर्स जो होते हैं वो पहले ही रिडेम्पशन की कंडीशंस के साथ ही री इशू किए जा रहे हैं, तो उस समय हमारी एंट्रीज जो इशू की होती हैं वो थोड़ी सी अलग बनती है, वो हम देखेंगे अभी। यदि शोधन की शर्त जो भी आप इशू करते हैं उस समय पहले ही रिडेम्पशन कंडीशन को फिक्स कर दिया गया है, तो एंट्रीज में हमारा कैसे फ़र्क पड़ेगा या क्या एडजस्टमेंट करने होंगे हम देखेंगे। पहली सिचुएशन, यदि निर्गमन सममूल्य पर हो और शोधन भी सममूल्य पर हो, यानी जब इशू और रिडेम्पशन दोनों ही एट पार फेस वैल्यू पे किया जाना हो, तो हमारी एंट्रीज जब हमें पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पे तो हमारी एंट्रीज बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जैसे हमने शेयर्स में बनाई थी। और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जब भी आप इनको अलॉट करेंगे तो हमारी सेम वैसे एंट्री बनेगी जैसे हमने शेयर्स में बनाई थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो ये अपनी सिंपल एंट्री है जब हमने इशू भी सममूल्य पे किया और जब हमारा रिडेम्पशन भी सममूल्य पर ही हो। सेकेंड सिचुएशन, यदि हमारा निर्गमन सममूल्य पर है, यानी इशू तो हम कर रहे हैं एट पार, लेकिन रिडेम्पशन यदि हमारा प्रीमियम पर है, यानी हम शेयर्स सपोज को 100 रुपये का हमारा डिबेंचर है तो हम इशू तो कर रहे हैं 100 रुपये पर, लेकिन उसका रिडेम्पशन किया जाएगा 110 पर, तो यहाँ हमें 10 रुपये का लॉस हो रहा है जो हमें पहले से ही पता है। तो इसकी लॉस की व्यवस्था हमको एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ही कर लेना होगा। तो हमारी एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारी सेम बनेगी पैसा मिलने पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सेकेंड, जब आप उसको आवंटन करेंगे, जब अलॉटमेंट करेंगे, तो जो लॉस हमें एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हो रहा है उसकी व्यवस्था हमको अभी यहाँ कर लेनी है, यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का अरेंजमेंट हमको एट द टाइम ऑफ इशू ही कर लेना है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यानी जब भी हमारा रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो वो हमारे लिए नुकसान है, हमारे लॉस है, तो उस लॉस का अरेंजमेंट हमको इशू के टाइम ही कर लेना है। तो एंट्री हमारी हमेशा यही बनेगी जब भी हमारा रिडेम्पशन प्रीमियम पर होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारे लिए एक कैपिटल लॉस है, एक कैपिटल नेचर का लॉस है जिसको हमें राइट ऑफ करना है। जिस वर्ष शेयर्स इशू किए जाते हैं उस समय हम प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को व्यवस्था कर लेंगे, जिसे हम चिट्ठे में बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर दिखाएंगे जब तक इसका रिडेम्पशन नहीं हो जाता है। थर्ड सिचुएशन हमारी ऐसी हो सकती है जब हमने इशू किया हो एट पार सममूल्य पर, किंतु शोधन बट्टे पर होना हो। तो सामान्यतः बट्टे पर शोधन प्रचलित नहीं होता है, या शोधन यदि बट्टे पर हो तो उसको कोई खरीदना, इन्वेस्ट करना उसमें पसंद नहीं करते हैं। तो जनरली एंट्रीज तो हमारी सेम वैसी ही बनेगी, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है तो ज़्यादा ये एप्लीकेबल होता भी नहीं है। फोर्थ सिचुएशन है, यदि हमारा निर्गमन प्रीमियम पे हो और शोधन भी प्रीमियम पे हो, यानी इशू भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं और शोधन भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इशू जो प्रीमियम पर हो रहा है वो हमारे लिए फ़ायदा है और शोधन पे जो प्रीमियम है वो हमारे लिए नुकसान है। तो दोनों की ही एंट्रीज हमारी बनेगी। तो फर्स्ट एंट्री जैसा मैंने पहले कहा था उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट की एंट्री में यहाँ पर हमको लॉस ऑन इशू, प्रीमियम रिडेम्पशन और सिक्योरिटीज प्रीमियम तीनों का ध्यान रखना है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो इशू ऑफ प्रीमियम है वो हमारा यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से आएगा, और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो हमारा यहाँ पर लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से इस एंट्री में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है हमारी, यदि हमने निर्गमन बट्टे पर हुआ हो, शोधन प्रीमियम पे हुआ हो, तो यहाँ हमें डबल लॉस हो रहा है। यानी हम इशू करते समय हमें पैसा कम मिल रहा है, जबकि प्रीमियम पे हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा दोहरा लॉस कंपनी को हो रहा है। एंट्री हमारी फर्स्ट तो सेम वही बन जाएगी जो हम अभी तक बना के आए हैं, पैसा प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री में हमें डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू दोनों ही शामिल करना है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर जो इशू पे जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर के नाम से आएगा, और जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो हमारा प्रीमियम रिडेम्पशन इस नाम से दिखाया जाएगा। ये दोनों ही लॉस हमारे कैपिटल नेचर के हैं, इन दोनों को ही हमको राइट ऑफ करना होगा इशू वाले ईयर में ही। नेक्स्ट जो सिचुएशन वो हमारी हो सकती है जब हमने इशू प्रीमियम पे किया और शोधन हमारा सम मूल्य पर। तो ये कंपनी के फ़ायदे की स्थिति है जब पैसा हमें मिल ज़्यादा रहा है और हमें चुकाना थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे हमें एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और आवंटन पे एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो ये हमारी अलग अलग सिचुएशंस में एंट्री बनानी है जब हमको रिडेम्पशन की शर्तों का पहले से ही पता हो। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हमें लॉस ऑन इशू डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, दो तरह के लॉस हैं, दोनों ही हमारे कैपिटल नेचर के लॉस है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को छोड़कर। इसके अलावा बाकी जितने भी कैपिटल रिजर्व हैं अपने, उसमें से या रेवेन्यू रिजर्व में से इसको हमको उसी वर्ष में राइट ऑफ करना होगा जिस वर्ष में इनको इशू किया गया है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैपिटल रिजर्व ऑब्लिक रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की हमने व्यवस्था एट द टाइम ऑफ इशू ही कर ली है, ये एक तरह से हमारे लिए प्रोविज़न है, हमने पहले ही उसका प्रावधान कर लिया है। इस प्रोविज़न को हम बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के नाम से दिखाएंगे, जो जैसे ही शोधन होगा और जैसे ही राशि को काम में लेंगे ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे हमें एंट्रीज किस तरह से बनानी है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे दे रखी है कि डिबेंचर हमने इशू किए हैं 1000 रुपये पर और शोधन हम कर रहे हैं 1100 रुपये पे। यानी हमारा यहाँ पे इशू तो है एट पार, लेकिन हमारा शोधन है एट प्रीमियम, जो हमारे लिए नुकसान है जिसकी हमको व्यवस्था करनी है। तो हमारी इसमें फर्स्ट सिचुएशन में हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हमें मिल रहा है तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अपन 1000 रुपये पर इशू कर रहे हैं तो पैसा हमारे हाथ में 1000 आएगा, क्योंकि हम इशू कर रहे हैं इसको सम मूल्य पर। लेकिन शोधन हम कर रहे हैं इसको प्रीमियम पर, तो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि हमें लॉस हो रहा है इशू पे, क्योंकि ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे हमने 1000 का डिबेंचर 1100 में इशू किया है, तो हमारा डिबेंचर पे हमें पैसा मिला है 1000, 100 रुपये का हमें लॉस हो रहा है और 100 रुपये की हमने प्रीमियम की व्यवस्था कर ली है। तो ये दो एंट्री बनेगी तब जब हमने इशू किया है 1000 यानी एट पार पर, और जब हमने रिडेम्पशन किया है उसको 100 रुपये के प्रीमियम पर।
सेकेंड सिचुएशन है, यदि डिबेंचर्स का इशू किया है 1100 पर, 1000 का हमारा फेस वैल्यू है डिबेंचर की, हमने इशू किया है 1100 यानी 100 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया है। आपको 3 कंडीशन में एंट्री बतानी है। यदि आपने शोधन 1050 पे किया हो यानी 50 रुपीज़ प्रीमियम पे किया हो, यदि 1100 रुपये है यानी 100 रुपये प्रीमियम पे किया हो, और यदि 1150 यानी 150 रुपये प्रीमियम पे किया हो। यानी सेकेंड सिचुएशन है जब इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और हमारा रिडम्पशन भी प्रीमियम पर हो रहा है। तो सेकेंड सिचुएशन में फर्स्ट एंट्री तो हमारी वही बन जाएगी सेम, पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे हमने इशू किया है 1100 रुपये में, तो 1100 रुपये हमारे पास आ जाएगा कैश, तो यहाँ एंट्री बन जाएगी हमारी 1100 से। सेकंड जो एंट्री बनेगी, इसकी 3 सिचुएशन है। ए, जब आपने इशू किया है उसको 1050 पर। बी, जब आपने इसको इशू किया है 1100 पर, रिडम्पशन किया है। और सी, जब आपने इसको रिडम्पशन किया है 1150 रुपीज़ पर। तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि शोधन पे प्रीमियम है तो हमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे इशू भी प्रीमियम पे किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे जो इशू का प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से आ जाएगा, और जो रिडम्पशन का प्रीमियम है वहाँ प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से आ जाएगा। तो हमारे पास जो पैसा कैश हाथ में आया था अलॉटमेंट का वो 1100 है। फर्स्ट सिचुएशन में हमें यहाँ पे जो शोधन पे प्रीमियम है वो हमारा 50 रुपीज़ का है, डिबेंचर आ जाएंगे हमारे 1000, 100 का हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और 50 रुपीज़ का हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी ये 11,050 रुपीज़ से। सेकेंड सिचुएशन में एंट्री हमारी सेम यही बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट and to premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट। एंट्री सेम बनेगी, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रिडेम्पशन पे प्रीमियम 50 रुपये का लॉस हो रहा था हमें, यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाएगा हमारा 1100 का, लॉस हो रहा है हमें 100 रुपीज़ का, डिबेंचर की फेस वैल्यू है 1000। एक चीज़ ध्यान रखनी है, एंट्रीज़ में जब भी शेयर कैपिटल डिबेंचर जब भी एंट्रीज़ में आती है वो हमेशा अपनी फेस वैल्यू से ही आती है। प्रीमियम आ जाएगा 100 रुपीज़ का, और यहाँ पे प्रीमियम रिडम्पशन भी हमारा है यहाँ पर 100 रुपीज़ का। थर्ड सिचुएशन में भी सेम यही एंट्री बनेगी, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमारा ये लॉस 100 है उसकी जगह यहाँ पे हमारा लॉस आ जाएगा 150 रुपीज़ का। बाकी सेम एंट्री बनेगी, सिर्फ यहाँ पर लॉस जो यहाँ पर 50 रुपीज़ था वो यहाँ पे 100 था, थर्ड में वही हमारा 150 रुपीज़ से हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन है इसमें, जब हमने इशू किया है 950 यानी डिस्काउंट पर, और रिडम्पशन किया हमने 1100 यानी प्रीमियम पर, तो यहाँ पे हमें डबल लॉस हो रहा है। इशू हमारा डिस्काउंट पे हो रहा है, प्रीमियम रिडम्पशन पर है। तो थर्ड सिचुएशन में होगा हमारा इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो फर्स्ट एंट्री हमारी सेम वही बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमें सिर्फ 950 रुपीज़ ही मिल रहे हैं, 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। और सेकेंड एंट्री एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नहीं है डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि प्रीमियम पे रिडम्पशन है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये 3 चीज़ डेबिट होंगी, एक अलॉटमेंट का पैसा, एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्योंकि हमारे लिए लॉस है, और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो हमें रिडम्पशन पे लॉस हो रहा है। तो ये है हमारा 950 रुपीज़ का, डिस्काउंट है 50 रुपीज़ का, और प्रीमियम रिडम्पशन का लॉस है हमें 100 रुपीज़ का। 2 डिबेंचर अकाउंट, वही हमारी फेस वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज़ से, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये है हमारा 100 रुपये से। और जैसी भी सिचुएशन हो उसमें जो भी लॉस होगा वो हमारा वो कैपिटल रिजर्व से या रेवेन्यू रिजर्व से हमारा राइट ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में 3 अलग अलग सिचुएशन है। यदि एक ही सिचुएशन है तो जो भी लॉस होगा, जैसे यहाँ पे हमारा लॉस है 150 रुपीज़ का, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 100 रुपीज़ का या फिर 150 रुपीज़ का, यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ का, और फर्स्ट सिचुएशन में हमें लॉस हो रहा था 100 रुपीज़ का। इन सब को हम राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व, जो भी हमारे लिए अवेलेबल है, 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या फिर 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये हमारा एक तरह से प्रोविज़न है जिसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के अंदर दिखाएंगे। तो ये हमारी एंट्रीज बनती हैं तब जब हमारे इशू के समय ही शोधन की शर्तों को पहले से ही तय कर दिया गया हो। तो आज के लिए इतना ही।